राजपूतों की शान राजस्थान, इंडिया का एक ऐसा खूबसूरत स्टेट जो फेमस है अपने हिस्ट्री के लिए, अपने फोर्ट्स के लिए, अपने इंडियन कल्चर के लिए और राजस्थानी फूड्स के लिए। और आज हम उसी राजस्थान की एक खूबसूरत सिटी जिसको कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे और उस सिटी का नाम है उदयपुर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वरुणांचल। आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। सो हियर इज मच नीडेड वीडियो फॉर यू गाइस, दैट इज उदयपुर की ट्रैवल इटिनरी, जो अगर आप फ्यूचर में उदयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में हम उदयपुर की छोटी से छोटी डिटेल शेयर करेंगे जो आपकी ट्रिप को बहुत ईजी बना देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप लोग के रिव्यू बहुत मैटर करता है। पहले हम बात करेंगे उदयपुर की आइटिनरी के बारे में और वीडियो में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको एकोमोडेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो देते जाऊंगा। बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट की, तो उदयपुर जाने का बेस्ट टाइम जो है वो बहुत से लोग आपको सजेस्ट करेंगे नवंबर टू मार्च, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा कम रहता है। बट हमने जो प्लान किया था वो अगस्त में किया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा रेनी सीजन था और चूँकि उदयपुर हिली स्टेशन जैसा है, वहाँ पे लेक्स हैं और पहाड़ मिलेंगे, तो बारिश के टाइम वहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। तो अगर आप प्लान करना चाहो रेनी सीजन में तो आप जुलाई टू सितंबर भी प्लान कर सकते हो। बात करें उदयपुर की आइटिनरी के बारे में तो उदयपुर घूमने के लिए आपको मिनिमम 3 डेज चाहिए और हम जो आइटिनरी आपको बताएंगे वो बेस पॉइंट उसका दिल्ली होगा, क्योंकि काफ़ी लोग दिल्ली से प्लान करते हैं और समझना भी थोड़ा आसान होता है। अगर आप देश के किसी और पार्ट से प्लान कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली इस आइटिनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। और उदयपुर में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही अवेलेबल है, तो अगर आपको कम टाइम में पहुंचना है तो आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। बट दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन से भी आप कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। हमने भी दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेनिंग की थी। हमारी ट्रेन का नाम मेवाड़ एक्सप्रेस था, जो कि शाम को 6:30 बजे दिल्ली से चलती है और अगले दिन लगभग 7:30 बजे सुबह उदयपुर पहुंच जाती है। और इस 13 घंटे के सफ़र के लिए हमें थर्ड एसी में लगभग 1130 रुपये का किराया देना पड़ा था। तो चलते हैं डे 1 पे। जैसा कि मॉर्निंग में आप बहुत सुबह ही पहुंच जाओगे उदयपुर, तो हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लें और अपने दिन की शुरुआत 11 बजे से करें। और उदयपुर में घूमने का जो पहला प्लेस रहेगा वो रहेगा सिटी पैलेस, जो कि बहुत ही सुंदर पैलेस है। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो एडल्ट्स के लिए 300 है, स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ है और अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो उसके भी चार्जेस 300 रुपीज़ है। बट ये इसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिटी पैलेस के अंदर विजिट नहीं करना चाहते हो, बाहर से ही घूमना चाहते हो, तो आप 30 रुपीज़ का टिकट लेके उसको बाहर से भी विजिट कर सकते हैं। पर हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप 300 का टिकट लें और अंदर भी जाएं, क्योंकि सिटी पैलेस में अंदर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत प्यारा पैलेस है, तो आप ज़रूर इसको विजिट करें। सिटी पैलेस विजिट करने के बाद हार्डली 50 मीटर की दूरी पे आप पैदल वॉक करोगे तो केवल 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम शायद लगेगा। आप चले जाओ जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल में दर्शन करो, वह भी बहुत खूबसूरत टेम्पल है। वहाँ एक तो बाहर एकदम बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ है, तो उसको चढ़ने में बड़ा मज़ा आता है और जगदीश टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है, तो वहाँ भी आप ज़रूर जाएँ। जगदीश टेम्पल में विजिट करने के बाद बहुत से लोग लेक पिछोला में बोटिंग करने के लिए जाते हैं, जिसके चार्जेस अगर आप 3 बजे तक जा रहे हैं तो 500 रुपीज़ है और अगर आप शाम को उसके बाद जा रहे हैं तो 800 रुपीज़ तक है। बट हमारा सजेशन है कि आप ये बोटिंग ना करिए, क्योंकि हम उससे ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव आपको वीडियो में आगे बताएंगे उसी लेक पिछोला में बोटिंग करने के लिए, जो कि केवल 180 रुपीज़ में होगा। ना आपको 500 देना है ना 800, केवल 180 रुपीज़ में गवर्नमेंट बोटिंग के चार्जेस हैं और वैसे ही व्यूज़ आपको मिलने वाले हैं जैसे आप 500 या 800 दे करके पाएंगे। केवल डिफरेंस उसमें इतना रहता है कि अगर आप ये बोटिंग करेंगे तो आपको जग मंदिर पैलेस में उतारेगा और अगर आप गवर्नमेंट बोटिंग करते हैं तो आपको जग मंदिर पैलेस में नहीं उतारता है। और जग मंदिर पैलेस में भी घूमने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, केवल एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप जा करके खाना खा सकते हैं। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि हम आगे वीडियो में जो आपको अल्टरनेटिव बताएं उस वाले से बोटिंग करें आप।
जगदीश टेम्पल में दर्शन करने के बाद शाम हो गई थी, तो उसके बाद हम लोग करणी माता टेम्पल गए दर्शन के लिए, जो कि एकदम टॉप पे है। और वहाँ जाने का दो तरीका है, या तो आप स्टेयर से जा सकते हो या तो रोपवे से जा सकते हो। और मेरा सजेशन आप लोग को ये रहेगा कि आप रोपवे करो, जिसका टिकट प्राइस 110 रुपीज़ है, क्योंकि काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। पर आप जैसे ही वहाँ टॉप पे पहुँचोगे, आपको पूरा उदयपुर वहाँ उसकी छत से दिखेगा और बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। एक तरफ लेक्स रहते हैं, एक तरफ माउंटेन, एक तरफ पूरा शहर दिखता है, तो बहुत ही प्यारा व्यू रहता है। और जब हम गए थे तो थोड़े, जैसे कि हमने बताया कि बारिश का टाइम था, तो वो उसकी सुंदरता और डबल ही हो गई थी। तो आप लोग करणी माता टेम्पल फिर विजिट कर सकते हैं। वापस आते समय रोपवे से ही हम लोग को वापस आना था, पर आप इन दोनों के बीच में आप 2-3 रेस्टोरेंट्स भी देखोगे वहाँ पे। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, रोपवे रेस्टोरेंट, जिसका खाना बहुत ही लजीज था। तो मैं तो सजेशन करूँगी कि आप वापस आते समय ज़रूर वहाँ पे कुछ खाए पिए, क्योंकि बहुत ही मतलब टेस्टी फूड वहाँ पे मिलता है। करणी माता से नीचे आने के बाद हम लेक धरोहर डांस शो देखने गए। ये वही डांस शो है जो पहले बागोर की हवेली में होता था, पर अब ये सामोर बाग नाम की जगह पर होता है। ये बहुत ही अच्छा डांस शो होता है, बिल्कुल आपको राजस्थानी कल्चर की एक झलक देखने को मिलेगी। इसके 2 शोज होते हैं, एक 6 से 7 होता है और दूसरा 7 से 8, और टिकट प्राइस भी इसका केवल 150 रुपीज़ है। और विश्वास मानिए, आप 150 रुपीज़ में बहुत इंजॉय करेंगे। वहाँ हम गए तो हमें पगड़ी पहनाया गया, और उसके बाद इतना अच्छा म्यूज़िक और डांस का कॉम्बिनेशन था ये। और लास्ट में हमने वहाँ के आर्टिस्ट के साथ फोटोज भी खिंचवाई और डांस भी किया। और सबसे अच्छा था कि ये शो आपको राजस्थानी कल्चर से एकदम कनेक्ट कर देगा। आप जो वो 1 घंटे के शो के बाद आप निकलोगे, तो आप सोचो, आपको एहसास होगा कि आप पूरा राजस्थान देख के आए हो। ये शो देखने के बाद हम पहुंचे अम्बराई घाट में। अम्बराई घाट एक बहुत ही प्यारा घाट है, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। रात के टाइम में बहुत सुंदर, रात के टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी के पास एक अम्बराई रेस्टोरेंट है जो कि बहुत फेमस है। अगर आप डिनर करना चाहते हो तो डे 1 में लास्ट में ये रख के आप वहाँ डिनर करके अपना डे एंड कर सकते हो। और वहाँ जाने के लिए आप जो उदयपुर के मार्केट और गलियों से गुजरोगे, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो डे 2 की शुरुआत में हम जा रहे थे सनराइज देखने के लिए बाहुबली हिल्स पर, और वहाँ जाने के लिए हमने स्कूटी रेंट पर ले ली थी। और हमारा सजेशन है कि अगर आप कपल में जा रहे हो तो आप भी स्कूटी रेंट पे ले लो, क्योंकि आगे ही आपके बहुत काम आने वाली है। और स्कूटी का रेंट लगभग 500 रुपीज़ पर डे का था, और उसमें आप अपना पेट्रोल डलवाओ और घूमते रहो। तो बाहुबली हिल्स जाने से पहले जो वहाँ का रास्ता है वो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि एक पगडंडी है और बहुत ही हाइट पे आपको जाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहा हम लोग के लिए, गाँव से क्रॉस करके। और जैसे ही आप वहाँ टॉप पे पहुँचोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये उदयपुर है, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर सा हिल वहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे कि उसका नाम बाहुबली है। इसका जो शेप है वो बहुत यूनिक है, क्रोकोडाइल शेप में है। और यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ फ़ोटोज़ बहुत ही प्यारे और एडवेंचरस फ़ोटोज़ आती हैं। तो सनराइज़ देखने के लिए डे 2 में फर्स्ट आपका डेस्टिनेशन बाहुबली हिल्स परफेक्ट होता है। बाहुबली हिल्स से लौटने के बाद हम अपनी स्कूटी मोड़ दी थी सज्जनगढ़ फोर्ट, या मॉनसून पैलेस भी जिसको कहा जाता है, उसकी तरफ। और ये जो मॉनसून पैलेस है, ये भी आपका एकदम हिल टॉप पर स्थित है। और वैसे तो वहाँ जाने का प्राइस 155 रुपीज़ पर हेड है, पर वहाँ अगर आप अपनी 4 व्हीलर लेके जाते हो तो आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर आप अपनी स्कूटी लेके जाते हो तो आपको 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हमने क्या किया था कि हमने अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगा दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और वहाँ पर एक टैक्सी का ऑप्शन मिलता है जो कि 106 रुपीज़ पर हेड में ले जाता भी है ऊपर तक, और वापस लौटते टाइम ले आता भी है। तो आप भी चाहो तो वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। सज्जनगढ़ फोर्ट की जो सुंदरता है वो सबसे ज़्यादा मॉनसून सीजन में देखने को मिलती है, इसी वजह से शायद उसका नाम मॉनसून पैलेस भी है। आप ऊपर जब फोर्ट में एंट्री करोगे तो एक आपको ओपन एरिया मिलता है, और अगर वो मॉनसून के टाइम आप जाते हो तो अगर आप वहाँ पे बैठते हो तो पीछे का व्यू बहुत ही सुंदर आता है, पूरी ग्रीनरी दिखती है, और काफ़ी ऊंचाई पे होने की वजह से आपको उदयपुर का भी पूरा व्यू देखने को वहाँ मिलता है। तो सज्जनगढ़ फोर्ट में इन व्यूज़ को एंजॉय करने के बाद हम उसी के बगल में एक सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ पर चले गए थे। और वहाँ पर वो बहुत बड़ा है, और हम सुबह ही सनराइज़ देखने के लिए निकले थे, तो लगभग 2 बज गया था और हम काफ़ी थक गए थे।
तो उसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए और होटल में वापस आने के बाद हमने वहाँ पर रेस्ट किया। हमारा डिनर का उस दिन प्लान था और शाम में ही निकलने का प्लान था, बट उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी जिस वजह से वो शाम रात में कन्वर्ट हो गया। हम लोग डिनर करने के लिए गए थे हरिगढ़ रेस्टोरेंट, जो कि एक लेक साइड व्यू देता है और बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। वहाँ का एम्बियंस जो है वो वर्थ इट है। अगर आप कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो या सरप्राइज देना चाहते हो अपने पार्टनर को तो बेस्ट रेस्टोरेंट है। वहाँ का खाना भी अच्छा था। हो सकता है आपको कॉस्टली लगे, बट वहाँ के एम्बियंस के आगे आप इसे एडजस्ट कर लोगे। वो ये जो रेस्टोरेंट है वो एकदम लेक साइड में था। इनका जो सेटअप था बैठने का वो सबसे ज़्यादा यूनिक था। गद्दी और जैसे रजवाड़ों में होता है वैसा था। आप आराम से अपना फुटवेयर उतार के बैठो, आराम से कैंडल जलती रहती है और एक साइड आप पूरा पिचोला लेक का मज़ा ले सकते हैं। डे 3 की शुरुआत हम लेक पिचोला में उसी बोटिंग के साथ करेंगे जिस बोटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये गवर्नमेंट बोटिंग है और केवल 180 रुपीज़ में आप उसी लेक पिचोला में बोटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 500 या 800 रुपये देने पड़ते हैं। केवल डिफरेंस इतना ही है कि आपको वहीं जग मंदिर में जाने को नहीं मिलेगा, जहाँ की केवल एक रेस्टोरेंट है। और यहाँ जाने के लिए आप किसी से भी पूछेंगे कि गवर्नमेंट बोटिंग कहाँ से होती है तो वो आपको रास्ता बता देगा। बाकी मैं भी ट्राई करूँगा कि गूगल मैप का लिंक अगर मिलता है तो मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डे 3 में हम लोग ने जो भी जगह चूज़ किया था वो थोड़ा आउटस्कर्ट में है, पर वो हिडन जेम है उदयपुर के लिए। और ये थोड़ा मतलब दूर होने की वजह से बहुत से लोग वहाँ विजिट नहीं करते, इसलिए बाकी जगह पे तो आपको काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा, बट इन प्लेसेस में आपको बहुत कम क्राउड मिलेगा। और हमने जैसा कि स्कूटी रेंट लिया था उसी स्कूटी से हम मॉर्निंग में निकल गए थे। और लेक पिचोला पे बोटिंग करने के बाद हम पहुंच गए एक लिंगजी टेम्पल, जो कि शिव जी का बहुत फेमस टेम्पल है। और उस दिन नागपंचमी होने की वजह से हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा भी था कि हम सुबह सुबह वहाँ विजिट कर पाए, भगवान के दर्शन हो पाए। इस मंदिर का जो टाइमिंग है वो है 10:30 से 1:30 बजे तक और शाम में ये ओपन होता है 5:30 से 8 बजे तक। तो अगर आप इच्छुक हैं दर्शन के तो टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। एक लिंग जी टेम्पल दर्शन करने के बाद हम गए सेकंड टेम्पल पे, जिसका नाम है सास बहू टेम्पल। इस टेम्पल का नाम जितना यूनिक है उतना ही यूनिक ये टेम्पल भी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, और यहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ इतने अच्छे आते हैं और बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। और हम जब गए थे तब बारिश भी हो रही थी, तो बिल्कुल ही लग रहा था कि हम जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो, किसी पुराने से मंदिर में आ गए हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप उदयपुर की आइटिनरी में इस टेम्पल को ज़रूर शामिल कीजिए और वहाँ ज़रूर जाइए। ये मंदिर आपको जैसे साउंड आ रहा है मंदिर है तो पूजा पाठ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। अंदर आपको बस घूमने के लिए बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मंदिर के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही इंस्टाग्रामेबल फोटोज आती हैं। एकदम साउथ टच पे वो टेम्पल है। पूजा पाठ वहाँ नहीं होता है, शिव जी का बस मूर्ति रहेगा और बाकी तो बहुत ही सुंदर व्यू है। आप लोग ज़रूर वहाँ जाएं। सास बहू टेम्पल घूमने के बाद हम लोग फिर से उदयपुर सिटी में वापस आ गए और यहाँ हम फिर गए सहेलियों की बाड़ी में। सहेली की बाड़ी उदयपुर का बहुत कॉमन प्लेस है, आपको बहुत से लोगों से जानकारी इससे मिल जाएगी। यहाँ का टिकट प्राइस भी 20 रुपीज़ है। हमारे पास शाम में टाइम था तो हम अंदर घूमने गए और अंदर काफ़ी सारे गार्डन्स आपको मिलेंगे, बहुत बड़ा है। अगर आप गाइड करना चाहो तो आप गाइड भी कर सकते हो, क्योंकि सहेलियों की बाड़ी में बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि आपको सुनने में भी शायद बहुत मजा आए। गाइड के चार्जेस केवल 100 रुपीज़ होते हैं और ये गार्डन जो है सुबह 8 से लेकर के रात में 8 बजे तक खुला रहता है। ये भी गार्डन काफ़ी वेल मैनेज्ड है, अंदर से बड़ा खूबसूरत सा बनाया गया है और फोटोज़ वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप चाहो, अगर आपके पास अभी डे 3 में टाइम बचा हुआ है तो आप ज़रूर जाएं यहाँ पे और आराम से घूमें। इसके बाद डे 3 की शाम को हमारी ट्रेन थी वहीं सेम मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर से दिल्ली के लिए। तो अगर आप भी दिल्ली से आना जाना कर रहे हैं तो उसी ट्रेन में आप जो है कि जाने का भी और रिटर्निंग डे 3 का भी आप वहीं से प्लान कर सकते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, तो आप वैसे तो लेक पिचोला के साइड में बहुत से होटल्स हैं और रीज़नेबल प्राइस में आपको 2000 या 3000 पर नाइट में मिल जाएगा। हमने जो चूज़ किया था वो एक होम स्टे था और चूँकि पोर्ट ब्लेयर हम गए थे तो हमारा होम स्टे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था, तो इसीलिए हमने एक होम स्टे को ही चूज़ किया और उसका भी प्राइस 2000 पर नाइट के आसपास ही था। वहाँ के जो ओनर थे काफ़ी हेल्पफुल थे
और उन्होंने हमें कई प्लेसेस सजेस्ट की घूमने के लिए। तो अगर आप भी चाहें तो आप इस होम स्टे में जा सकते हैं। तो ये जो आइटिनरी है वो आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारे ही बेस्ट प्लेसेस जो उदयपुर के वो कवर्ड है। जो हिडन जेम है वहाँ का 2 प्लेसेस वो भी हमने आपको एक्सप्लोर करने का सजेशन दिया। साथ ही साथ बहुत ही इकोनॉमिकल है और आपके लिए आई थिंक ये बेस्ट रहेगा 3 दिन का ये और विजिट। उतना ही ज़्यादा एडवेंचरस भी होने हाँ। वाला है, क्योंकि आप जब जाओगे बाहुबली हिल्स में और सास बहू टेम्पल में, और स्पेशली अगर आप मानसून में जाते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा अरावली हिल्स की शायद ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिल बहुत जाए। अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाते हो तो अरावली हिल्स का आप सच में बहुत मजा ले सकते हो। आंचल तो मुझसे कई बार कह रही थी कि लग ही नहीं रहा है कि हम राजस्थान में हाँ। घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मनाली में शिमला में आ गए और बिल्कुल पहाड़ पहाड़ और ग्रीनरी दिखाई दे रही है। माउंटेन ग्रीनरी लेक का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है उदयपुर, तो आप ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। इसके साथ साथ अगर आपको उदयपुर की आइटिनरी बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, या आपके दिमाग में अभी भी, हमने वैसे तो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट डाउन करिए। हम हर कमेंट का इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं, और कोई भी आप कमेंट करिए, हम पक्का रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। वी होप कि आपको ये उदयपुर की आइटिनरी अच्छी लगी हो और आप अपने फ्यूचर प्लान में इसको ज़रूर इंक्लूड करें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी क्वेरी है उसको कमेंट करिए। जैसा कि वरुण ने बोला, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प करना चाहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अनदर प्लेस आपके साथ लेंगे और आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।